एक बार सनकादि कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये आदि कुमार कहलाते हैं। ये चारों भैया भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम में पहुंचे। अब देखो बैकुंठ में कथा नहीं, इसका प्रमाण ये है। अगर वैकुंठ में भजन करने के लिए उपयुक्त जगह होती, सत्संग उपलब्ध होता, तो सनकादि कुमार इस धरा में, पृथ्वी में क्यों आते जी? बद्रीनाथ में भ्रमण क्यों कर रहे हैं? सत्संग के लिए। तब नारद जी का मिलन होता है। नारद जी को देखा, नारद जी का मुख उदास था। मुख में उदासी नारद जी की देखा तो सनकादि कुमारों ने कहा, प्रभु क्या हुआ? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। नारद जी ठहरो, इतना तेजी से कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, और मुख उदास क्यों है? आप तो संत हैं, उस संत के मुख में उदासी, संत के मुख में चिंता, ये तो समझ नहीं आ रही बात। क्यों? संत तो चिंता नहीं करता है, और चिंता ही करनी होती तो संत क्यों बनते जी? बाबा जी बन करके भी अगर टेंशन हो तो फिर तो गृहस्थी ठीक है, क्योंकि संत का काम है चिंतन करना प्रभु का, चिंता करना काम नहीं। आपके मुख में चिंता शोभा नहीं देती। नारद जी, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। चिंता करोगे ना तो जीते जी ये शरीर आपका जैसे लकड़ी में घुन लग जाती है। घुन जानते ना? कितनी भी मजबूत लकड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें घुन लग गया, जिसको कहते हैं दीमक, है ना, वो क्या करता है? धीरे 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 लकड़ी को जर्जर बना देता, कमजोर कर देता, खा जाता। ऐसे ही जीवन में चिंता लग जाए किसी चीज की तो ये जीवन भी धीरे 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 जर्जर हो जाता। आज समाज में हर घर में रोग क्यों है? घर घर में बीपी की टेबलेट आ रही है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। ये क्यों है? कारण क्या है? क्या पहले लोग खाना पीना नहीं खाते थे? क्या पहले मेहनत नहीं करते थे? आज बीमारियां क्यों हैं ज्यादा? क्योंकि इंसान चिंता में है, हर समय चिंता, टेंशन। सबके घरों में टेंशन है, सबके घरों में चिंता है, इसलिए दुनिया भर के रोग है। और चिंता के स्थान पर अगर गोविंद का चिंतन शुरू हो जाए, चिंता छोड़ दे और चिंतन करने लग जाएं, गोविंद का स्मरण करने लग जाएं, तो सारी समस्या समाप्त हो जाए। चेहरे बुझे बुझे हैं, मुख में प्रसन्नता नहीं है, मुख में कांति नहीं है। क्यों है ऐसा? प्रसन्नता क्यों नहीं? आनंद, ये चेहरा आनंद में क्यों नहीं भरा हुआ? घर में सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, भोजन है, 2 वक्त की सुंदर सुंदर व्यवस्था भी है, भोजन प्रसाद की, अच्छे वस्त्र भी पहनने को मिल रहे हैं, रहने के लिए छत भी है, फिर भी उदास, फिर भी रोए रहे सब मुख लिए बैठे रहते हैं। क्या चाहिए भाई? और अगर सुंदर सा भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, रहने के लिए हमारे सिर के ऊपर छत है, तो और क्या चाहिए फिर? लेकिन और कुछ चाहिए, पड़ोसी का भी मेरा हो जाए, मेरा तो मेरा है ही है, पड़ोसी का भी मेरा हो जाए,
पूरा गांव मेरा हो जाए, पूरा शहर मेरा हो जाए, इस गांव में सबसे बड़ा मकान मेरा हो, इस गांव में सबसे बड़ी दुकान मेरी हो, हैं? ये जो भावना है ना, यही जीव को दुखी कर रही है। कपड़ा मकान की नहीं है, ये चिंता मेरी अपनी नहीं है, अपने जीवन की नहीं है, तो ये चिंता किसकी है? बोले ये चिंता समाज की है, ये चिंता भक्ति ज्ञान वैराग्य की है। क्योंकि मैं इस धरा को, इस पृथ्वी को, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। इस धरा को मैं भजन के लिए, तप के लिए उपयुक्त मानकर भ्रमण करने आया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। तीर्थों में गया, तीर्थों में पाखंड का बोलबाला हो गया है। पाखंडी लोग तीर्थ में निवास करने लगे हैं, तो तीर्थ सारस ततो गता, तीर्थ का सार तत्व नष्ट होने लगा। गृहस्थियों में गया तो गृहस्थियों में शांति नहीं, वहां भी कलह है। तीर्थ में गया, संतों के यहाँ गया, सन्यासियों के यहाँ गया, जब कहीं शांति नहीं मिली तो गृहस्थियों के यहाँ गया, वहां भी शांति नहीं, वहां तो और ज्यादा हालत खराब है। क्योंकि गृहस्थियों में क्या हो गया है? तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चल रही है? स्त्री की। घर में किसकी चलती है? युवा स्त्री की चलने लग गई है। ये हम नहीं करें अपने मन से, ये भागवत में लिखा हुआ है, और ये बात आज की नहीं है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ था उस समय की चर्चा भागवत में लिखी है महात्मा, और 5000 लगभग 200 वर्ष की स्थिति कलयुग की हो चुकी। पहले की स्थिति नारद जी बचा रहे हैं कि घर में स्त्री की चलती है, युवा स्त्री। श्याल को बुद्धिदायक का भाई भाई में प्रेम समाप्त हो गया है। भाई अपने भाई से सलाह नहीं लेता है। घर में कोई काम करना पड़ जाए तो फोन लगाएंगे किसके पास? हाँ, सारे साहब के पास। भाई की सलाह ना ले में, सलाह किसकी ले में? हाँ, श्रीमती जी के भाई। और कहावत है ना, वो कौन सी कहावत है? दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। ये तो गृहस्थियों की स्थिति हो गई। वहां भी शांति नहीं, वहां भी कलह है। पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, संबंधों की सारी मर्यादाएं समाप्त होने लगी। तो मैं वृंदावन पहुंच गया। कहीं जब शांति नहीं मिली तो वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में जाकर थोड़ा आनंद मिला, क्योंकि वृंदावन में तो आनंद ही आनंद है। वहां के डाल डाल और वृक्ष वृक्ष में, पत्ते पत्ते में श्री राधा रानी का नाम गूंजता है। वहां तो चारों तरफ श्री किशोरी जी का नाम, तो वहां तो आनंद ही आनंद बरसता है। और वास्तव में सच बताएं, पूरे जहां में घूम आना, लेकिन जब आते हैं ना ब्रज वृंदावन, तो जो आनंद, जो सुख वृंदावन में मिलता है वो वास्तव में कहीं नहीं है। इसलिए नारद जी महाराज जब वृंदावन आए तो वृंदावन में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन वृंदावन में आकर के श्री नारद जी को एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। यमुना किनारे एक स्त्री बैठी है और उस स्त्री के पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ज्ञान वैराग्य। अनेक स्त्रियां बैठी हैं सेवा में। नारद जी ने देखा स्त्रियों का झुंड बैठा, विचार किया स्त्रियों के बीच में सन्यासी का क्या काम, जाने लगे। तो इस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु छड़म तिष्ठ मच्चित्ताप विनाशया। हे प्रभु, हे साधु, हे संत, हे महात्मन, जरा ठहरिए ना।
मेरी चिंता का निवारण कीजिए। महाराज नारद जी जरा ठहरे और जाकर के इस स्त्री से पूछते हैं कि देवी कासे तुम का विमोचे मां, आप कौन हो? और ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये कौन है? और नार्या का पद्मलोचना, ये अनेक प्रकार की नारियां बैठी, ये कौन है? परिचय दो। तब वो स्त्री कहती है मैं अपना परिचय दे रही हूं, सुनो। वो स्त्री कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर। देखो नारद जी के सामने आज वो स्त्री अपना परिचय बता रही, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध पुरुष ही ज्ञान और वैराग्य है। ये मूर्त रूप में आज नारद जी को अपनी आंखों से दर्शन दे रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य नेत्रों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं, लेकिन आज नारद जी को मूर्त रूप में दर्शन दे रहे हैं। तुम कहां जन्म हुआ है तुम्हारा, तुम कहां से आई हो, पूरा परिचय। तो नारद जी ने बताया उत्पन्ने द्रविणाशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में थोड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मैं तो क्षीण हो गया। गुरुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में भक्ति का कोई बोलबाला नहीं था, मां भगवान की भक्ति कोई करने वाला नहीं था। पहले गुजरात में बहुत पाखंड का बोलबाला था महाराज। जब से नरसिंह भगत का जन्म हुआ ना गुजरात में, उसके बाद गुजरात में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। उससे पहले तो बहुत बुरी हालत थी। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर घर पावन करी, महा समारत लोग भक्ति तबलेस न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। गुजरात की ये कंडीशन थी, ये हालत थी कि मालाधारी दिख जाएं, तिलकधारी दिख जाएं तो उनकी निंदा करना शुरू कर देते थे लोग। ऐसा पाखंड का बोलबाला था। इसलिए नरसिंह भगत का जन्म हुआ गुजरात में। और जब नरसिंह जी का जन्म हुआ, नरसिंह जी ने ऐसा अपने चरित्र से, अपने जीवन से लोगों को ऐसा संदेश दिया, ऐसा उपदेश किया कि गुजरात में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तो गुजरात की स्थिति पहले ठीक नहीं थी। धीरे धीरे जब मैं वृंदावन पहुंची हूँ, कहीं मेरा सम्मान नहीं हुआ, लेकिन वृंदावन आई हूं तो वृंदावन तो भैया वृंदावन। हाँ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्या प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। महाराज जब वृंदावन आई हूं तो एकदम नवीन लगने लगी हूं, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। वृंदावन वालों ने अनेक प्रकार से सेवा शुश्रूषा करके भक्ति का आदर सम्मान खूब किया, खूब सम्मान किया। इसलिए मैं तो ज्यों की त्यों हो गई, युवा हो गई, किंतु ये दोनों बेचारे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अत्रैमौ ग्राहका भावा जरामपि मुंजता। ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाला नहीं। वृंदावन में भक्ति का बोलबाला है, ज्ञान वैराग्य को कोई ना जाने। क्यों? वृंदावन में भगवान को भगवान कोई माने ही ना है। वहां तो भैया काऊ को लाला, काऊ को मित्र, काऊ को सखा है। यहाँ भगवान ना माने, यहाँ तो केवल अपनो सखा माने।